नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 498A है, जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया था, जिनके अगर इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई अत्याचार या किसी प्रकार से क्रूअल्टी उनके पति या पति के परिवार वालों के द्वारा होती है, तो वो जो महिलाएं जो हैं वो अपने पति और पति के परिवार वालों पर ये सेक्शन 498 या केस दर्ज करा देती हैं। अब बहुत सारे पति ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट करके पूछा कि सर, हमने देखा कि सेक्शन 498A जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो जो अभी कोई जजमेंट आया उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये जजमेंट, क्योंकि इस जजमेंट के द्वारा जो है बहुत लोग भ्रमित हो गए हैं कि जो वाकई जो केस है सेक्शन 498 जो धारा है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसा जो लोग बोल रहे हैं, मैं आज वही है क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ कि वाकई क्या है इसके पीछे। और एक जो जजमेंट है, जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कहकसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, जिसमें बताया गया है इसके बारे में। तो कुछ लोग जो हैं इसको गलत तरीके से मतलब बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 490 है वो 98A है जो है आईपीसी, वो ख़त्म कर दी गई है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो जो एक लेटेस्ट अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कहकशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि सेक्शन 498A जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि जो 498 का जो मतलब जो केस है, वो पत्नी अपने किसी प्रकार से गुस्सा निकालने के लिए या फिर अपना जो जो भी उनके मन में जो क्रोध भरा होता है पति या पति के परिवार वालों के लिए, वो निकालने के लिए उसमें अन्य स्त्री अपने परिवार वालों के यानी कि ससुराल वाले परिवार में जो होते हैं उनका नाम पत्नी ने दे दिया था। और बाद में जब लास्ट में जब पता चला कि उनका जो नाम था, जिनका कोई उससे कोई लिंक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उनका भी नाम उसमें दे दिया गया, तो ये केस जो वो झूठा पाया गया। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें ये कहा कि जो पत्नी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की गुस्सा निकालने के लिए और अपने ही परिवार के नाम, जिनका नाम कहीं से दूर दूर तक नहीं होता है, वो उनका नाम देना, उनसे फिर मनचाही रकम मांगना सेटलमेंट के नाम पर कि सेटलमेंट करना है उनसे। तो वो सब कुछ इस केस में बताया गया कि इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की महिलाएं जो है वो अपने परिवार पर, अपने पति पर झूठा केस कर देती हैं और बाद में उनको प्रताड़ित करती हैं और फिर उसके बाद सेटलमेंट के नाम पर उनसे पैसा रकम उनसे ली जाती है। तो ये उसमें बताया गया है। साथ ही साथ में जैसे अभी इससे पहले भी और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह आ चुके हैं, जैसे कि रमेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें कि ये बताया गया था कि 7 साल तक का जो पनिशमेंट है, जिन अपराध में जो अपराध है, जो सेक्शंस हैं, उसमें अगर किसी में जिसका पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक है, तो वो पुलिस के द्वारा, मतलब जहाँ पर थाने में किसी प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो 7 साल तक का जिन्होंने पनिशमेंट दिया हुआ है उनको पुलिस के द्वारा जो है जमानत दे दी जाए, यानी कि वहीं पर उनको रिहा कर दी जाए। तो ये उसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसमें भी ये कहा गया था, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा मिसयूज़ होना, बहुत ज़्यादा पत्नी, क्योंकि पहले इसमें स्टार्टिंग में जब ये मतलब ये धारा आई थी, सेक्शन आया था, उसके तुरंत बाद ही जो है महिलाओं ने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और वो जिसका नाम लिखवाए थे उसको पहले जेल जाना पड़ता था। ये मतलब एक प्रक्रिया थी, क्योंकि शुरुआत में जब आया था ये धारा ऐड हुई थी आईपीसी में, तो उसके बाद जो है बहुत सारी महिलाओं ने जो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और वो मिसयूज़ आज भी लगातार चलते आ रहा है, जिसके दौरान जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई प्रकार के ऐसे जजमेंट आए हुए हैं। और जजमेंट के साथ साथ में कई टिप्पणियां ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वाकई इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि लॉ का मिसयूज़ करना और उसके बाद फिर इतना मिसयूज़ हो जाना कि इसमें सुधार इतना हो गया कि आज काफ़ी पति जो है उनको रिलीफ मिल रहा है। और आज इसी वजह से जो है मेडिसिन सेंटर भी खोले गए हैं, क्योंकि अब बताया गया है जैसे कि अभी एक और इसके साथ साथ में एक राजेश कुमार स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक और जो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी ये कहा गया है कि अब जो है वो पत्नियों का जितना भी मान लो एक जैसे गुस्से में थाने में आ जाती है, वो केस लिखवा देती है,
तो उसको पहले प्रिलिमिनरी पहले एक इन्वेस्टिगेशन होगा, मतलब इंक्वायरी होगी, और उसमें जो है पूछा जाएगा कि वाकई क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष से पूछना बहुत जरूरी है। पत्नी अपनी बात बताएगी, पति अपनी बात बताएगा, तो कहीं ना कहीं झगड़ा किसी और बात को लेकर है, तो वह उसमें ऐसे मतलब ऐसे समय पर केस ना लिखा जाए, और जो परिवार के लोग जो हैं, जो उनमें उसमें उसके रिश्तेदार या फिर कोई भी जो उनके सगे संबंधी जो भी हैं, उनका नाम भी वो पत्नी लिखा देती है। तो उसमें साफ ये कहा गया राजेश कुमार स्टेट ऑफ यूपी में कि इन जो फैमिली का जो मेंबर है उनके बिल्कुल भी नाम उसमें ना लिखे जाएं, उनमें दर्ज ना करे जाएं, क्योंकि वो जो सिर्फ वो ये देखती है कि पत्नी के कौन क्लोज है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं, उसके मामा हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ जो भी है, उनका सभी का नाम उस केस में लिख दिया जाता है और बाद में हरासमेंट उनका किया जाता है, क्योंकि वो फिर वही लोग उस पति से कहेंगे कि तेरी वजह से आज हम फंसे पड़े हुए हैं, तेरी वजह से हमारे ऊपर केस हुआ है, तेरी वजह से हम थाने कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पत्नी जो है वो खूब आसानी से अच्छे से समझती है कि मैं इनका जब नाम दे दूंगा तो दे दूंगी, तो ये जो परिवार वाले ही हैं यही उसको कहेंगे। तो ये सब हटाने के लिए, इनका नाम ना देने के लिए, यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें राजेश कुमार वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें सब सारी जजमेंट, ऐसे कई प्रकार के जजमेंट आए हुए हैं, जो कि क्योंकि लॉस ऑफ जो मिसयूज है, मिसयूज जो है वो बहुत ज़्यादा पत्नी द्वारा किया जा रहा है इस धारा का, क्योंकि इस सेक्शन में जो है वो ये बताया गया कि आपको सीधे मतलब जब केस हो जाता है तो परिवार तो परेशान हो ही जाता है। तो उसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क, एक गीता मल्होत्रा नाम से भी इसमें कि जिसमें कि जो परिवार के मान लो नाम लिखवा दिए जाते हैं, तो लिखवाने के बाद जो है उसको भी हटा दिया जाता है। नाम किस लिए? क्योंकि सबको पता है कि ये जो परिवार के नाम जो है वो झूठे दिए जाते हैं, और झूठे के उसने मुझे अब पूरी एक सिमिलर कहानी होती है सब में कि मुझे मेरी सास, नंद, भाई, मतलब जेठ वगैरह सब मिलकर मुझे एक साथ मारते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखता, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कब कौन मारता है, कब आपने शिकायत करी उसके मारने पीटने की, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब मिलकर मारते थे मुझे। और ऐसा लगता है कि सोच कर देखिए कि एक फॉर एग्जाम्पल के माल 5-10 लोगों के FIR में नाम लिखवा दिए, अगर 10 लोग भी अगर उसको मिलकर एक एक घूसा मारेंगे ना, तो वो समझ जाओ आप क्या हो जाएगा। तो सोच कर देखिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो भी उसके क्लोज हैं, उसके अपने हैं या फिर परिवार में हैं, उन सभी नामों को उसमें दे दिए जाए, और ताकि उन सब लोगों को बाद में हैरासमेंट किया जाए, उनको परेशान किया जाए, और वो बेचारे फिर जब नाम आता है तो वो बेल कराने के लिए, कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए भागना दौड़ना शुरू हो जाता है उनका। तो ये सब इन सब चीज़ों का मिसयूज़, और फिर बाद में जब बहुत सारी चीज़ें आप सोच कर देखिए, जिन लोगों का नाम उसने दिया है उस FIR में, तो वो उस पत्नी को कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे कि तुम उस पत्नी के साथ में रहो, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो पत्नी जो है वो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेती, बाद में सोचती कि मुझे तो उस परिवार में जाना है, मुझे ससुराल में जाना है। तो अगर आप जाना है तो आप इन सब चीज़ों को आपने ऐसे लोगों के नाम, परिवार के नाम क्यों दे दिए जिनका कोई उससे ताल्लुकात भी नहीं था? क्या कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई रिश्तेदारी नहीं रहेगा, क्या कोई बात नहीं करेगा? अगर करेगा तो तुम उसका नाम लिखवा दोगे। तो ये तो कहीं ना कहीं मिसयूज़, ज़्यादा ही मिसयूज़ है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पति हैं, जो बेचारे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और उसमें बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा, और बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन तक, लोग BP शुगर के मरीज पेशेंट भी बन जाते हैं। और कुछ लोग तो जो बूढ़े होते हैं, जो माँ बाप होते हैं पति के, वो बेचारे चले भी जाते हैं, किस लिए? लड़ते लड़ते। तो ये सब चीज़ें जो है, महिलाओं का ज़्यादा मिसयूज़ होना, इसके ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि कानून का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अगर वाकई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसका मतलब लिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लगता है कि वाकई हमारे साथ में कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने उन लोगों के नाम दे दिए, तो इसका मतलब आप मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के, मैंने बताया, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, और ये कहकशा नाम से है, ये जो बताया गया कि इसमें FIR मतलब FIR जो 498 केस है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा गया क्योंकि पत्नी ने जो है वो FIR दर्ज कराई पति और पति के परिवार के वालों के, जिनका कोई उसमें लेन देन नहीं था। बाद में जब पता चली कि बाकी ये सब कुछ झूठ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो FIR करवाई थी उसको पूरा क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जब ख़त्म कर दिया तो सबके सब रिलीज़ हो गए, सबके सब फ्री हो गए। तो ये इसीलिए कहा गया कि अगर आप मिसयूज़ करते हैं, आप झूठी FIR लिखवाते हैं, तो आप उसको ये ना समझें कि झूठा FIR करा के हम उसको फंसा देंगे। आज के टाइम में नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लॉ है, और उसको अगर आप अपनी बात अच्छे से रखते हैं, कन्विंस करते हैं कोर्ट को, तो क्वैश भी हो जाएगी। तो ये जो बात थी वो झूठी थी, अफवाह थी कि सेक्शन 498A का जो केस है वो नहीं हो सकता है। सेक्शन 498A केस हो सकता है, हर जगह एप्लीकेबल है, पूरे मतलब इंडिया में। तो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, और बाकी ऐसी किसी प्रकार की अफवाह मत समझिए,
और जो भी आपके मन में सवाल है, आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो हो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।